आवाज़ आ रही है? सॉर्टेड। बढ़िया। सब लोग आके बैठ भी गए। बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेरे को दिख नहीं रहे। जस्ट किडिंग। आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस ओपन माइक एट हैबिटेट 1 PM। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप। जिस हिसाब से गर्मी बढ़ चुकी है, 1 PM पे आना एक चैलेंज ही है। सो एक बार ज़ोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए बजा लीजिए। एंड एक बेसिक इंट्रोडक्शन, मैं कौन हूँ? आई एम द होस्ट फॉर द इवनिंग, यू नो दैट बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ माइक के साथ। बट मैं वैसे कौन हूँ, मैं होस्ट क्यों हूँ यहाँ पे, पहली बात तो ये। तो आई हैव बीन परफॉर्मिंग इन पुणे सिंस लाइक लास्ट 7-8 years. Have hosted good platforms, been the community manager for platforms like Commune, Awaken Words, and others as well. And then apart from that, I have hosted Spoken Fest. I am doing freelancing as a host, as an MC for Sangeets and everything. बट ये सब करने के अलावा मैं एक डेवलपमेंट मैनेजर हूँ, क्योंकि पैसे भी कमाने होते हैं ना। सो दैट्स इट फॉर माई सेल्फ। एंड बेसिक चीज़ तो बताना भूल गया, मेरा नाम। आई हैव अ वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। स्पीड सुपर फास्ट, इंप्रेशन गना लास्ट, द वे वी गोना रोल, इट्स गना बी अ ब्लास्ट। बातों में है स्वैग पर सिंपल मेरा भेष है, न मन में भरम न दिल में खलेश है, ये मेरा नाम अखिलेश है। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा ऐड करके कि लिखता मैं वैसा जैसे सुनते यहाँ सभी हैं। मेरा पेन नेम जेनिक्स कवि है। सो आई गो बाय द पेन नेम और अ रैपर नेम ऑफ जेनिक्स कवि। एंड टू स्टार्ट विथ, मैं बड़ी मुश्किल से ये पता नहीं कहाँ से पिंक टी शर्ट निकाल के पहन के आया हूँ, क्योंकि आई वॉन्टेड टू विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। दो ही लोग आए हैं, पर मैं आप लोगों को भी विश कर देता हूँ। चलो देखना जी, लाइव स्ट्रीम हो रहा है ना गाइज, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, उनको क्या पता। हाँ हो रहा है वहाँ कैमरा है, उससे हो रहा है। शी इज चेकिंग। तो मैं बेसिक रूल्स बता देता हूँ आप सबको। टू स्टार्ट विथ, यू गाइज हैव 4 मिनट। 3 मिनट पे आपको यहाँ पे ऊपर एक ग्रीन लाइट दिख जाएगी, सॉरी रेड लाइट, एक लाइट दिख जाएगी, ग्रीन या रेड, वो आप मेरे को बता देना। जो भी पहला परफॉर्मर जाएगा मैं उससे पूछूंगा, देखना होमवर्क है आप सबके लिए। यहाँ पे लाइट दिखेगी एंड आफ्टर दैट यू हैव एग्जैक्ट 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर आपको पीस रैप अप करना है। एग्जैक्ट 4 मिनट पे आपका माइक बंद हो जाएगा। माइक में कोई ग्लिच नहीं है, माइक बहुत मस्त चलता है। 2-3 बार लोगों को ऐसा लगा है कि माइक स्टॉप हो गया है क्योंकि 4 मिनट हो गए थे। तो मेक श्योर यू कवर योर स्टोरी और पोएम और एनीथिंग अंडर 4 मिनट्स। देयर इज अ टाइमर ओवर देयर गोइंग ऑन। आपको अगर नज़र रखनी तो रख सकते हो, बट मेक श्योर कि वहाँ देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो। इफ़ योर पीस हैव एनी ट्रिगर वार्निंग, मेक श्योर यू डू दैट बिफोर ओनली, सो इफ एनी वन वॉन्ट्स टू वॉक आउट दे कैन। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई टेस्ट नहीं ले रहा है यहाँ पे, कोई वाइवा लेने नहीं आया, कोई प्रेशर नहीं है। आप परफॉर्म करने आए हो, वैसे ही आराम से चिल मार के परफॉर्म करो। ओके? तो स्टार्ट करने से पहले मेरा हमेशा का रिचुअल है ये जानना कि आपने लिखना कैसे स्टार्ट किया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कब और कैसे एक साथ ही होगा ना, मतलब अलग से थोड़ी होगा। बस ऐसे हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये बस ऐसे कब हो गया? ओके। हाँ हाँ। जब मतलब किसी को पटाना था तो वो भी कह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखा मैं आ ही रहा था वहाँ पे। अच्छा, तो आप फिर तब से लिखते आ रहे हो, मतलब आपकी पोइट्री वहीं रहेगी, वो शायद से चलेगी। ये हंसी सब बता रही है, रहने दो, नो कमेंट्स। तो आपने कैसे लिखना स्टार्ट किया? अरे वाह। हम्म। क्या बात है। हाँ हाँ। नाइस। क्या बात है। तो आपने शायरी स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, या फिर आपने? ओके। हम्म हम्म। तो आप बहर में लिखते हो, जस्ट इन केस जिसको नहीं पता, बहर में लिखना मतलब एक रिदम में लिखना, और आप उसको गा भी सकते हो। तो आप, क्योंकि आपने बोला ना वो गाने बहुत पसंद है, तो आई थॉट कि अब आप आ रहे थे कि धीरे धीरे करके शार्क टैंक पे कि 2025 का मेरा रिटर्न ये है कि मैं गाना चालू कर दिया हूँ। एक कंपोज करो। नाइस। नाइस, अच्छा है। और आपने कैसे लिखना स्टार्ट किया? हाँ हाँ।
Okay. And you started writing about. क्या बात है. Oh nice. ओह अच्छा, तो आप मतलब किसी भी ओपन माइक में फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हो आज? अच्छा, एज अ कंपटीशन परफॉर्म किया, पर ओपन माइक में आज आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हो, क्या बात है. ओके, रियल. अच्छा, नकली सांझ नकली वाले ओपन माइक भी होते हैं. ओके नाइस. मतलब काफ़ी टाइम से लिख रहे हो. आपने कैसे लिखना स्टार्ट किया? ओके. ओ क्या बात है. ओके. ओह नाइस. नाइस. तो मतलब किसी दिन आपने कैनवस उठाया और मन किया कि आज मेरे को बनाना नहीं है तो मैं उस कैनवस पे स्टोरी ही लिख देती हूँ. क्या बात है, शॉर्टकट ले रही थी ये देखो. पर अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक साइड तो एक गाने वाले बैठे हैं जो गाने गाने वाले, एक साइड ऐसे बैठे जो पेंटिंग कर रहे हैं. तो अब आपको टॉप 3 में कंपटीशन दिख रहा है. अब अगली बार ये आने वाली बोलेंगी सुनो मैं गा के पेंटिंग करती हूँ अब. अच्छा यू ओहो, आप कंपटीशन हट चुके हो. कोई नया आओ. कौन है? आपने कैसे ली? आई टोटली एग्री. अगर कोई एक आर्टिस्ट एक आर्ट फॉर्म कोई पिक कर रहा है तो दे कैन डू एवरीथिंग. बस उनको थोड़ा सा अटेम्प्ट मारने की देरी है. मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगली बार वो यहाँ पे कैनवस लेके आएंगी और गाते गाते पेंट करेंगी. ऐसा गाना तो उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी कर रही है. आप बताओ आपने कैसे स्टार्ट किया, कुछ नई मोटिवेशन दो. हाँ 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 हाँ. नाइस. ओके. ये ऐसे ऐसे क्यों मेरे को निकल आता है कि आप दोनों को देखिए कि कॉलेज से थोड़ा कहीं ना कहीं इम्प्रेस है ना, है ना. तो मतलब दिल तो टूटा है. नहीं हैं? कह नहीं सकते. कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या है. मेरे को मैं थोड़ी कॉलेज जाके चेक कर रहा हूँ. तो मतलब आज के दिन पे आपके पास ये है कि आप कैनवस तो पेंट करना चालू करोगी. डन डन. अपने पास अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स हैं. आई गेस आपको और कुछ भी मिल जाए. मैं शायद से अगर एंड में रैप करूँ तो आप अगली बार आके रैप भी कर दो. बाय द वे आई एम अ पोएट, आई एम अ रैपर, आई एम अ स्टोरी टेलर एंड ऑफ कोर्स एमसी. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द इवेंट. अपने फर्स्ट परफॉर्मर को बुलाते हैं जिसने पुणे में जो काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी इवेंट्स होस्ट किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं और एक काफ़ी अच्छा इवेंट लेके आ रहा है वर्ल्ड पोएट्री डे के बाद. तो लेट्स मेक सम नॉइस फॉर सांझ गाइज. गुड आफ्टरनून एवरीवन. नींद नहीं हुई है, आवाज़ से पता चल रहा है आपको. सो कुशल दनेरिया, पता है आप लोगों को? कुशल दनेरिया एक पोएट है. उनकी एक छोटी सी कविता है कि एक दिन पिताजी ने बोला था, घर की गाड़ी चलती है, तुम उसमें लग सकते हो. अगर ड्राइविंग नहीं आती तो कंडक्टर तुम बन सकते हो. मैंने कहा मुझे पिताजी पैशन फॉलो करना है, शेर सुनाने हैं सबको, कंडक्टर नहीं बनना है. कैसे बताऊं किस किस तरह से जीवन गाड़ी खींच रहा हूँ. मैं कंडक्टर ही तो हूँ पिताजी, शो की टिकटें बेच रहा हूँ. तो मैं मुद्दे पे आता हूँ. मैं अपने शो की टिकटें बेचने आया हूँ यहाँ पे. ठीक है. सो 22nd आई बीन डूइंग इवेंट सिंस अ लॉन्ग टाइम. आई मैनेज टी पटेल एंड अदर प्लेटफॉर्म्स. लोग काफ़ी उम्मीदों से मंच पे आते हैं, लेकिन हर बार कह सकते हैं कि बियॉन्ड ओपन माइक्स क्या होता है, ओपन माइक के आगे क्या करना है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता है. सो वी आर कमिंग विद आर्ट रिट्रीट जिसमें हम दिन भर में देयर इज अ स्लैम पोइट्री कंपटीशन, देयर इज अ वर्कशॉप एंड आई एम ब्रिंगिंग द मोस्टली 20 कम्युनिटीज़ जो भी इस शहर में राइटिंग की है वो सबको साथ में ला के. दिस इज़ अ वेरी बिग इवेंट दैट इज़ हैपनिंग. प्रमोशन से आगे बढ़ते हैं, अभी कविता पे आते हैं. सुनेंगे ना? हाँ. पहले एक मेरी फेवरेट सुनाता हूँ, फिर बाद में जो नया नया रिसेंट है वो सुना दूँगा. ढलती धूप में बैठे बैठे
ढलती धूप में बैठे बैठे खुद से पूछा कब से रूठे, कब से छूटे दिल के घर और कब से उनके कमरे झूठे। ढलती धूप में बैठे बैठे खुद से पूछा कब से रूठे, कब से छूटे दिल के घर और कब से उनके कमरे झूठे। खिड़की और दरवाज़ों में कब से दिल के छेद हुआ है, कब से दुनिया बदली हुई है, कब से सबसे भेद हुआ है। तो याद आया कि बचपन बीता बीता सावन मुझसे रूठे घर के आंगन। क्या याद आया? आप मुझे जैसी दाद दोगे ना, आपकी बाद में परफॉर्मेंस है तो आप लोग देख लो ना, ठीक है। तो मैं तो प्रमोशन करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दाद से, ठीक है। कि ढलती धूप में बैठे बैठे खुद से पूछा कब से रूठे, कब से छूटे दिल के घर और कब से उनके कमरे झूठे। खिड़की और दरवाज़ों में कब से दिल के छेद हुआ है, कब से दुनिया बदली हुई है, कब से सबसे भेद हुआ है। तो याद आया कि बचपन बीता बीता सावन मुझसे रूठे घर के आंगन, जिनमें रहते बचपन बीता जिनमें सपने बसते पावन। हिरन थे मुझसे बातें करते मुझे न उनमें दिखते रावण। हिरन थे मुझसे बातें करते मुझे न उनमें दिखते रावण। इस प्रॉपर्टीज़ की महामारी में मैं कैसे बचाऊं अपना आंगन। क्योंकि मुझको था शहर में आना, सपना यहाँ एक घर बनाना, अपने गांव से मिट्टी लेके शहर में उन पर पेड़ लगाना। पर दुनिया की इस महामारी में ज़मीन की बढ़ती जंग है, मुझे फ्लैट नहीं खरीदना क्योंकि मुझे घर में आंगन पसंद है। एनर्जी देख लो होस्ट, ठीक है। तो जाने से पहले एक फट से एक छोटा सा पीस सुनाता हूँ। ये एकदम ताज़ा ताज़ा इसलिए मोबाइल देख के नींद है इसका। मुझे सुनाई देता है शोर हज़ारों की भीड़ में, मुझे सुनाई देता है शोर हज़ारों की भीड़ में। सुनाई देता है तब भी जब होते हैं मौन सभी। मैं तलाशता हूँ एक अकेला बंद कमरा जहाँ सन्नाटा सुन सकूँ, मगर वहाँ जाने पर शोर और बढ़ जाता है। चीखने लगती है मन की आवाज़ें, पुकारने लगती है अपेक्षाएं, किसी कोने से गालियाँ देने लगते हैं सपने जिन्हें मैं बंद अकेले कमरे में पुकारा करता था। धक्का देते हैं देश और दुनिया के किस्से जिस पे मैं अपना गुस्सा निकाला करता था। मैं फिर भी जाता हूँ हर रात उस बंद अकेले कमरे में, हर रात उस उम्मीद में जिसे नींद में जाने की कोशिश कहा जाता है। बची हुई यह उम्मीद जो बढ़ जाती है अगली सुबह, मैं ये सोच कर सो जाता हूँ कि आएगी फिर एक सुबह जब होगा सब कुछ रंगीन और मैं सोचना छोड़ दूँगा, इस बंद अकेले कमरे को और अकेला छोड़ दूँगा। थैंक यू सो मच। अब यार इतने धीरे ताली क्यों बजा रहे हो, बताओ। होस्ट पे आ गए, एक बार जोरदार तालियां बजाओ पहले। मजा नहीं आया। लेट्स एक मिनट वापस अटेम्प्ट करते हैं। ये वाला काट के फिर अपन डाल सकते हैं ना, बहुत लोग बैठे थे। ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3 लेट्स मेक सम नॉइज फॉर सांझ गाइस। सांझ ये काट के डाल लेना, इसके अलग से पेटीएम करना। जिसको ऐसे वाली ताली बजवानी हो बता देना। बाद में वीडियो में आएगा ना। मेरे को लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि मस्त रीलें कट रही हैं, तो देख लो फिर रीलें कट सकती हैं। ओके, तो इवेंट स्टार्ट करते हैं। पहले कौन आएगा पहले 6 में से, लेट्स सी। एक काम करते हैं, कोई ऑलरेडी आ रहा है, देखो उनको डायरेक्ट यहीं पे चढ़ा दें क्या? लेट आने की पनिशमेंट ना। तुषार भाई कौन है परफॉर्मर है, बताओ, सीधे स्टेज पे ही भेजेंगे अब तो। लेट आने की पनिशमेंट मैं सुनाऊं? अरे यार प्रॉब्लम में डाल दिया। चलो हम लोग वुमेंस डे की बात कर रहे थे, तो मैंने ताज़ा तो नहीं लिखा है, मैंने बहुत पुराना लिखा है, पर याद नहीं है मेरे को, सिंपल। तो मैं आपको सुनाता हूँ कुछ। नारी। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि बेचारी है वो, माँ के रूप में अपने बच्चों के लिए सारी की सारी है वो। हर क्षेत्र में अपना झंडा फेर चुकी है आज, नए ज़माने की आत्मनिर्भर नारी है वो। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, दोस्त, न जाने कितने किरदार ये निभाती है। ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमें सहारा ये दे जाती है। इनका शुक्रिया अदा करने के लिए एक दिन तो क्या, एक ज़िंदगी भी कम है। हैप्पी वुमेंस डे लिख के सेंड टू ऑल करने में कहाँ दम है। नारी शक्ति की बात करता है ज़माना, तो नारी शक्ति पर भी बोल ही लेते हैं। ये जो मनगढ़ंत किस्से बना रखे हैं ना ज़माने ने, आज इन्हें भी टटोल ही लेते हैं। क्या है नारी शक्ति? देश में नारी शक्ति के नारे लगाना और शादी के वक्त अपने ही होने वाली बीवी को दहेज के तराजू में सजाना, या फिर दफ्तर में महिलाओं की बराबरी के लिए अड़ जाना और घर में बहन थोड़ा भी देर से आए तो उस पर चिल्लाना, या फिर हम दोनों बराबर हैं
ये पहले बीवी को जताना और अपने अहंकार पर चोट लगने पर बीवी पे हाथ उठाना, या फिर खुद ही घर में दरिंदगी फैलाना और चार लोगों के बीच कहना बुरा है ज़माना। क्या है नारी शक्ति? अगर सच में इन्हें बढ़ावा देना चाहते हो तो अपना विश्वास इन्हें जताओ, देश और दफ्तर छोड़ो, पहले अपने घर में जो है उन्हें आगे बढ़ाओ। क्योंकि खोखले वादे तो बहुत देख लिए, अब तुम भी सिर्फ चीख चीख कर नारी शक्ति का डंका मत बजाओ। तो बस इतनी सी गुजारिश है आपसे कि कल अगर आपकी ज़िंदगी में कोई महिला आगे बढ़ना चाहे तो ये एक दिन याद कर लेना जब आपने बड़े गर्व से उसे हैप्पी वुमेंस डे कहा था, उनकी तारीफ की थी, उनके सपनों को सराहा था, वो कितनी प्रबल है हर एक क्षेत्र में ये स्वीकारा था। और हो सके तो अपने पर बस एक एहसान कर लेना कि अपने ही उन शब्दों का सम्मान कर लेना, अपने ही उन शब्दों का सम्मान कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग यू गाइज डू। मतलब आई थिंक ऑफकोर्स हैप्पी वुमेंस डे लिख के सेंड टू ऑल करने में दम नहीं है, इसलिए मैंने सुबह से किसी को किया नहीं। गाइज जिसको नहीं किया प्लीज़ देख लेना ये वीडियो। शॉर्टकट मार रहा हूँ। ओके सो लेट्स मूव अहेड। मेरे पास नंबर है 1 to 6। मैं बहुत चीटिंग करता हूँ होस्टिंग में, क्योंकि मेरे को अपने पे ब्लेम नहीं लेना कि आपने मुझे फर्स्ट भेज दिया। तो तुषार भाई नंबर देंगे मेरे को। तुषार भाई 1 to 6 5। ओके लेट्स मेक सम नॉइस फॉर चंद्रकांत गाइज। हेलो गाइस। ओके भाई आपने तो मुझे पहले ही भेज दिया। तो वैसे तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और उसने तो कहा ही कि कॉलेज में कोई इम्प्रेस करने के लिए होता है क्या, लड़कियाँ तो शायरी तो इम्प्रेस करने के लिए लिखी जाती है। पर मैं एक्सप्रेस करने के लिए लिखता हूँ। तो उस पर एक लड़की थी जो कॉलेज फेस्ट में उसके लिए लिखा था मैंने। तो अर्ज़ क्या है कि छोटी सी बिंदी लगाया करो, तुम बिंदी में अच्छी लगती हो। छोटी सी बिंदी लगाया करो, तुम बिंदी में अच्छी लगती हो। ये जीन्स टी शर्ट तुम्हें कुछ खास रास नहीं आते, तुम साड़ी में अच्छी लगती हो। उस दिन वो थोड़ी उदास थी, इसलिए मैंने बोला कि वो साड़ी में अच्छी लगती हो। और यूँ उदास चेहरा लिए तुम घुमा ना करो, और यूँ उदास चेहरा लिए तुम घुमा ना करो, मुझे तुम मुस्कुराती हुए अच्छी लगती हो। तो वैसा ही कुछ है। और शायरी तो लिखता हूँ मैं, फिर उस पर मैंने मोस्टली तो शायरी में वही होती है। तो उस पर मैंने लिखा था कि मेरी शायरी में दीदार उसका है, कि मेरी शायरी में दीदार उसका है, मेरी मोहब्बत को इंतज़ार उसका है। आसमां में दफन चांद उसका है, जमी पे खिलता गुलाब उसका है। सच कहूँ तो मेरी हर चलती सांस पे बस नाम उसका है, बस नाम उसका है। बट क्या करें अनफॉर्चुनेटली कि कुछ अधूरा सा रह ही जाता है। तब मैंने एक अधूरापन पे एक पोइट्री लिखी थी, जो कि उसका नाम ही है अधूरापन। तो उस पे ऐसा था कि तुम बिन ए बात अधूरी है, तुम बिन ए रात अधूरी है, बिन तेरे तो ये मुलाकात भी अधूरी है, बिन बादल जैसे बरसात भी अधूरी है। जैसा अधूरा है सूरज रोशनी के बिना, जैसे अधूरे हो अंधेरे खामोशी के बिना, जैसे अधूरी हो हर एक पूनम चांद के बिना, जैसे अधूरी हो हर एक कलम शाही के बिना। वैसे पूरा होने को कोई ना कोई तो लगता है, वैसे पूरा होने को कोई ना कोई तो लगता है, किसी एक के साथ छूट जाने से तो दूजा भी अधूरा लगता है, तो दूजा भी अधूरा लगता है। तो ऐसा कुछ था हाल मेरा, जो कि चले जाने के बाद अधूरा सा ही लगता है। मैंने अब तो मेरा तो सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। पोइट्री इन सेंस पोइट्री। अभी क्या बोलो, अभी अभी भी टाइम है। तो उस पर होस्ट ने मुझे फंसा दिया पहले भेज के। तो 2 मिनट में देखता हूँ कुछ निकल आए पिटारे से। ओ, मेरे पैर शेक कर रहे।
ओके। अच्छा चलो, उसका नाम तो मैं नहीं बता सकता, बट पोइट्री है वो मेरी। चलो, एक बार होस्ट के लिए तालियां। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पोर्ट। पहले आना आसान नहीं है, तो एक बार जोरदार तालियां चंद्रकांत के लिए। और देखो, आपने जितनी कहानी सुनाई है उसको मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ कि तुम ही तो कविताएं हो मेरी, तुम ही तो कविताएं हो मेरी, तुम्हारा मेरे शब्दों पे एहसान काफ़ी है, कभी कभी तारीफ़ें ज़माने की नहीं लगती, मेरी कविता पढ़ तुम्हारी एक मुस्कान काफ़ी है। मुस्कान तो नहीं था ना भाई? बहुत ज़ोर से खुश हुआ वो ताली बजाने के लिए। अच्छा, कविता भी हो सकता है? अरे ये तो सोचा ही नहीं। ओहो, मेरी पोए में दो ना वो। ए भाई, शर्मा क्यों रहा है तू? अच्छा मैं बोला सच में। ओहो, तो अब एक काम करते हैं, सबने आपको फंसाया, अब आप किसी को अगले को फंसाओ। बताओ नंबर 4। ये क्या, एक एक नेगेटिव में चल रहे हो क्या? कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो नहीं हो? मैं ही तुम्हारा फ्यूचर हूँ, देख लो। ओके, लेट्स मेक सम नॉइज फॉर दीक्षा गाइस। So, hi everyone. So, my name is Diksha Mishra, and today I'm going to perform Antar Yudh शून्य से शमशान तक. तो जो पोइट्री है दैट टॉक्स अबाउट योर एंटायर जर्नी. अगर हम लोग ज़िंदगी को देखें तो इट स्टार्ट्स विद शून्य एंड देन इट एंड्स विद शून्य, राइट? तो उसी के पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा ट्राई किया है लिखने का. आई होप दैट यू वुड लाइक इट. सो, ना भूत ना भविष्य ना वर्तमान कुछ बुरा है, ना भूत ना भविष्य ना वर्तमान कुछ बुरा है, जो अंत में बचे वो भस्म हाल सिर्फ सच्चा है. रुकावटें चुनौतियाँ हूँ मानता तमाम है, रुकावटें चुनौतियाँ हूँ मानता तमाम है, कर्तव्य पथ भला कभी मिला किसे आसान है. शून्य से शुरू हुआ तो शून्य तक ही जाएगा, शून्य से शुरू हुआ तो शून्य तक ही जाएगा, ये संसार मोह भार कौन झेल पाएगा. और धर्म हो भरे या झोलियाँ भरी अधर्म से, धर्म हो भरे या झोलियाँ भरी अधर्म से, कर्म फल भोगने से खुद को कैसे रोक पाएगा. और सत्य हो असत्य हो या मोह मान त्याग हो, सत्य हो असत्य हो या मोह मान त्याग हो, विजयी हुआ 1000 बार काल भेद पाएगा. कुरीतियों के जाल हैं परंपरा के नाम पर, कुरीतियों के जाल हैं परंपरा के नाम पर, उन बेड़ियों को तोड़कर आज़ाद होना चाहेगा. और युद्ध सत्य है अगर, युद्ध सत्य है अगर, हो लाख बंदिशें ही क्यों ना, ईश्वर अवतरण हेतु हर कण योजना बनाएगा. दिल में नफरतों के बीज लब सजी मुस्कान है, दिल में नफरतों के बीज लब सजी मुस्कान है, इस माया जाल में भला इंसान इंसान खोज पाएगा. तू विश्व का स्वरूप है, तू विश्व का स्वरूप है, धरे मनुष्य रूप है, तिनकों से तू डर रहा, तुझ में विश्व खुद ही कैद है एक ये जन्म नहीं, है एक ये जन्म नहीं, करोड़ों मौत है मरा, है एक ये जन्म नहीं, करोड़ों मौत है मरा, प्रकृति में प्राकृतिक ही रूप में तू जा मिला. और शरीर हो थका भले, शरीर हो थका भले, हो न मन में भाव हार का, फिर हो लक्ष्य आसमान क्यों ना खुद धरा पे आएगा, फिर हो लक्ष्य आसमान क्यों ना खुद धरा पे आएगा. और परोपकार कर, परोपकार कर, कर उपकार बार बार तू, परोपकार कर, कर उपकार बार बार तू, बस मूर्खता न कर, मनुष्य रूपी गिद्ध नोच खाएगा. और हार जीत में भी है क्या हारता कोई भला, हार जीत में भी है क्या हारता कोई भला, शिकस्त सिर्फ उसी की थी जो था कभी नहीं चला. इंसानियत को खुद ही इंसान शर्मसार कर रहा, इंसानियत को खुद ही इंसान शर्मसार कर रहा, कहीं कभी तो इनसे भी हिसाब मांगा जाएगा. और जिन मस्तकों में विष भरा, जिन मस्तकों में विष भरा या हो छल कपट सजा, जिन मस्तकों में विष भरा या हो छल कपट सजा, दूषित देहों का दंड एकमात्र काल होना चाहिए. हो सैकड़ों की भीड़ क्यों ना, हो सैकड़ों की भीड़ क्यों ना, सूर्य का सा तेज हो, जन्म हो कोई मन में राम होना चाहिए. और आज वुमेंस डे है तो उस पर भी आई विल एंड इट विद दैट लाइन कि माँ आदि शक्ति ने तो सारी सृष्टि को ही रच दिया,
माँ आदि शक्ति ने तो सारी सृष्टि को ही रच दिया, रक्त बीज महिषासुर से दानवों को तर दिया। एक ये भी सृष्टि है, एक ये भी सृष्टि है जो सभ्यता के नाम पर नारी जाति को ही आज सीमाएं समझा रही। और ये जीवन मात्र खेल है, ये जीवन मात्र खेल है अंत शमशान ही। चल रहे हैं सब यहाँ, तू अमृत तलाश पाएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। क्या बात है यार, इसके लिए तो एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मतलब काफ़ी अच्छे रेफरेंसेस, काफ़ी शुद्ध हिंदी। मैंने काफ़ी टाइम बाद इतनी शुद्ध हिंदी सुनी। आप कहाँ से एग्जैक्टली? अरे वाह, देख रहे हो, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। वो अदब, और उन्होंने बोला भी था कि हम आ रहे हैं, तो वो आ गई। मेरे को उससे कुछ याद आ गया कि बात ये विचार की है, औरतों पे अत्याचार की है। माँ पार्वती तो गृहिणी वो है, माँ काली सीधा मारती है। तो यू डिसाइड कि आपको किससे इंटरेक्ट करना है। आप जैसा बिहेव करोगे सामने से वैसा रिस्पॉन्स आएगा। और अब मैं अगर दीक्षा को पूछूँ नेक्स्ट नंबर, दीक्षा 0 तो नहीं बोलोगे आप? फिर आप नेक्स्ट नंबर बता दो। चलो 1। ओके, लेट्स मेक सम नॉइस फॉर अभिषेक। अभिषेक को पता था, एकदम फोन वोन देखे रेडी। जिस तरीके से वो कॉम्पिटिटिव एक ही बोलेंगे। इतनी कॉम्पिटिटिव की कविता में भी 0 है, 0 से स्टार्ट। नीचे लेना थोड़ा सा, थोड़ा सा। हेलो, यस, आ रही है आवाज़ मेरी? ठीक। तो ना जब मैं आज आ रहा था ना, तो ये सोच के आ रहा था कि कुछ और बोलूँगा, कुछ और लिखूँगा, बट ना वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती के आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और कुछ सोच ही नहीं पाया। तो मैंने ये सोचा कि क्या लिखूँ तेरी खूबसूरती के लिए, कि क्या लिखूँ तेरी खूबसूरती के लिए। तेरे होठों को गुलाब और तेरी आँखों को शराब लिखूँगा, कि तेरे होठों को गुलाब, तेरी आँखों को शराब लिखूँगा। मेरे इश्क का हर एक जाम तेरे नाम लिखूँगा। अब किताबें ढूंढ रही थी अल्फाज तुझे बयां करने के लिए, कि किताबें ढूंढ रही थी अल्फाज तुझे बयां करने के लिए। कहीं मोहब्बत भी दिख जाए तो तेरा नाम लिखूँगा। दैट अभी वो इतनी खूबसूरत है यार कि मतलब उसकी खूबसूरती के लिए अगर कुछ बोलना है ना, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या लिखूँ तेरी खूबसूरती पे, कि क्या लिखूँ तेरी खूबसूरती पे। अगर तेरी आंखों पे कुछ लिखना चाहूँ तो तेरा चेहरा शिकायत कर देता है, कि क्या लिखूँ तेरी खूबसूरती पे। तेरी आंखों पे कुछ लिखना चाहूँ तो तेरा चेहरा शिकायत करता है। मेरा इश्क का हर एक शब्द तेरा एतबार करता है। अब छोड़ दिया मैंने तेरे बारे में लिखना, अब छोड़ दिया मैंने तेरे बारे में लिखना। बस इतना है कि कभी मोहब्बत भी सोचना चाहूँ तो तेरा नाम लिखने का मन करता है। अभी वो ना एक ऐसी लड़की है कि जिसे मैं बोलूँ तो खूबसूरत है, तो वो बोलती है नहीं, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम खूबसूरत हो? तुम मुझे कोई खूबसूरत बोलते हो तो क्या प्रूफ है कि मैं खूबसूरत? तो मैं बोलता हूँ कि ये समंदर तेरे खूबसूरती की गवाही देता है, ये समंदर तेरे खूबसूरती की गवाही देता है, ये आसमान तेरे मौजूदगी की गवाही देता है। और कुछ इस तरह से आती है किरणें तेरे चेहरे पे, कि कुछ इस तरह से आती है किरणें तेरे चेहरे पे, जैसे सूरज तेरे आने पे सलामी देता है। अभी वो अच्छी लड़की है। मुझे नहीं पता वो ज़माने के लिए कैसी है, मेरे लिए बहुत अच्छी है। और वो अपने प्यार का कभी इजहार नहीं करती मेरे से। तो मैंने उसे बोला कि वो उसके प्यार का इजहार नहीं करती, कि वो उसकी मोहब्बत का इजहार नहीं करती। हल्की सी शर्म आँखों में लिए बस मुस्कुरा करती है, कि वो उसकी मोहब्बत का इजहार नहीं करती है। हल्की शर्म आँखों में लिए मुस्कुरा दिया करती है, कि डरती है ज़मानों के रिवाजों से वो, कि डरती है ज़माने के रिवाजों से वो, मेरी शायरी का एतबार वाह वाह से करती। अभी वो है ना कि उसकी एक आदत है, मैं अगर उसे पूछूं कि चलोगी, वो बोलती है नहीं। मैं अगर उससे पूछूं खाओगी, बोलती है नहीं। मैं उससे पूछूं अगर मिलोगी, वो बोलती है नहीं। तो उसके नहीं पे मैंने कुछ लिखा था कि अब तुझसे मिलना मना है, कि अब तुझसे मिलना मना है, तेरे साथ खाना, तेरे साथ पीना, तेरे साथ घूमना मना है। कि अब तुझसे मिलना मना है, तेरे साथ खाना, तेरे साथ पीना, तेरे साथ घूमना मना है। अब तो आदत सी होने लगी है मुझे तेरे बिना जीने की, कि अब तो आदत सी होने लगी है मुझे तेरे बिना जीना ही, पर तेरे बगैर जीना भी क्या खाक जीना है। अभी वही कि वो इतनी प्यारी तो है कि मैं उसे बोलूँ कि तेरी आंखों में प्यार का नूर चमकता है,
कि तेरी आंखों में प्यार का नूर चमकता है, तेरे बाहों में सादगी का एहसास झलकता है, कि तू ना आया कर मेरे मोहल्ले में सनम, कि तू ना आया कर मेरे मोहल्ले में सनम, कि जब भी तू आती है मेरे बागों का गुलाब महकता है। अब वो लास्ट है कि तेरे कंधे पे सर रख के मैं पूरा दिन बिताना चाहता हूँ, कि जब भी वो मुझे पूछती है कि क्यों मिलना चाहते हो, कि तेरे कंधे पे सर रख के मैं पूरा दिन बिताना चाहता हूँ, तेरे कंधे पे सर रख के मैं पूरा दिन बिताना चाहता हूँ, लेके तेरा दुपट्टा उस सूरज को छुपाना चाहता हूँ, और कुछ इस तरह से उलझाना चाहता हूँ इन हवाओं को तेरे बालों में, कि कुछ इस तरह से उलझाना चाहता हूँ इन हवाओं को तेरे बालों में, कि देख के तेरे खूबसूरती उस चांद को जलाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। यार अच्छे से ताली बजाओ, अभिषेक के लिए बजी नहीं? नाइस भाई। अभिषेक भाई, उसे कंधे पे सर रख के मैं भी पूरा दिन बिताना चाहता हूँ। ये ऑफिस वाले मानते नहीं, मैं तो वर्क फ्रॉम होम लगाना चाहता हूँ। मानते ही नहीं हूँ, क्या करूँ। पर इतना जाने की बात की आपने कि चली गई, तो फिर आपने उसके बाद कुछ लिखा है ऐसा कि इसको याद आ जाए आपके? मैंने बस इतना लिखा है कि वो शाम भी रात क्या को कमा जाती जब तेरे मेरे प्यार की कविता पढ़ी जाती, तेरे इनकार से ना तेरे इजहार से मेरी मोहब्बत ही सर कर जाती, बस डायरी से बात करता कि दोस्ती ख़त्म हो जाती है। अरे यार, ये तो बहुत यहाँ पे आप बीच में अटक गए। मैंने कुछ इस पर लिखा था कि तुम जितना कोशिश कर लो मुझे भूल आगे बढ़ने की, मेरी एक कविता, एक किस्सा, कुछ कहानियाँ तुम्हारा रास्ता मोड़ देंगे, और अगर वो ऐसा ना कर पाए तो कसम कलम की हम लिखना छोड़ देंगे। यार ताली अच्छे से बजाओ, यही काटेंगे ये वाला। गाइस मेरे लिए ताली बजाओ। पर ऐसे आपको सबके लिए बजानी है, हाँ, मजाक नहीं। अच्छे से अप्रिशिएट करो तो, ताकि आपको भी वापस मिलेगा ना। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इसके लिए फिर अब हमने अभिषेक को स्पॉट पे डाला ही था। तो अभिषेक आप 2 नंबर ही बचे। चलो ऐसे मैं रैंडम सोच लेता हूँ, मेरे को जिसको बुलाना है मैं उसी को बुलाऊंगा। एक नंबर बोल दो। अच्छा, नंबर 2 या 3? 2। अच्छा, बात करके आए थे क्या कि मैं जाऊँगा फिर तेरे को भेज दूंगा? अच्छा, आउच, साइंस कॉमर्स में बात आ गई अब तो। गाइस मेक सम नॉइस फॉर ऋतुराज। ये स्टैंड हटा सकता हूँ? हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा सुना है सबने। आपकी कविता भी मुझे वुमेंस डे पे बहुत अच्छी लगी। एक नारी क्या नहीं कर सकती है, सब आता है उसे। ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, पोइट्री। सबसे ज़्यादा औरत को क्या आता है मैडम? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा औरत को आता है गुस्सा। और जब उसको गुस्सा आता है तब मैं उसको क्या सुनाता हूँ वो आपके सामने पेश करता हूँ कि तुम्हारे नाक पर ठहरा हुआ गुस्सा तो तुम देखो, तुम्हारे नाक पर ठहरा हुआ गुस्सा तो तुम देखो, जैसे टिमटिमाती चांदनी पे गरज कड़की हो, जैसे ढल गया हो चांद और सूरज की गर्मी में एक खिलखिलाते फूल पे कोई आग भड़की हो, जैसे मिट गया हो रास्ता जादुई नगरी का, जैसे मिट गया हो रास्ता जादुई नगरी का, जैसे फंस गया हो मांझा सोने के चरखी का, जैसे बात कोई होठ तक तो आ गई थी पर, जैसे बात कोई होठ तक तो आ गई थी पर, रुक गई वो सर पे लेके बोझ धरती का। हाँ कह दिया होगा, हाँ कह दिया होगा कभी मैंने भी मस्ती में कि यह गुस्सा तुम्हारे नाक पर जचता तो है यारा। हाँ कह दिया होगा कभी मैंने भी मस्ती में कि यह गुस्सा तुम्हारे नाक पर जचता तो है यारा, पर क्या करूँ अब जब तुम्हारी मुस्कुराहट को इस नाक के गुस्से ने यूँ कर दिया बेचारा। चलो बहुत हुआ, चलो बहुत हुआ गुस्सा, मुझे अब माफ़ कर दो तुम। चलो बहुत हुआ गुस्सा, मुझे अब माफ़ कर दो तुम। मेरे रूसियाह दिल से बस इंसाफ कर दो तुम। मुझसे रूठने के और भी मौके मैं दूंगा ना, मुझसे रूठने के और भी मौके मैं दूंगा ना। बस इस वक्त पिछली उधारी साफ़ कर दो तुम, बस इस वक्त पिछली उधारी साफ़ कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं ज़्यादातर मराठी में लिखता हूँ, पर यहाँ पर मुझे मिक्स्ड ऑडियंस दिख रही है। तो अमीर खुसरो का नाम सुना है सबने? आमिर खुसरो ने एक पोइट्री फॉर्मेट इजाद किया था जिसमें वो 2 लैंग्वेजेस में पोइट्री लिखते हैं, जिसको मिली जुली कहा जाता है। तो मैं एक मिली जुली की मेरी रचना आपको सुनाता हूँ। मैंने मराठी और हिंदी दोनों में लिखी है कि कैद दे दे मुझे ए खुदा तू मगर, कैद दे दे मुझे ए खुदा तू मगर, गर्द नजरेत त्यामज नको पाठवू। कैद दे दे मुझे ए खुदा तू मगर, गर्द नजरेत त्यामज नको पाठवू। कैसी कातिल लदा है वो कैसी नज़र, दोन डोळ्यांमध्ये या कुठे साठवू। है नशा उसके लब पे जुबा पे है जादू, है नशा उसके लब पे जुबा पे है जादू। तिचे बोलणे हीच कविता खरी,
है नशा उसके लब पे, जुबा पे है जादू, तिचे बोलणे हीच कविता खरी, उसी की है रातें है उसके सितारे, तिचा चंद्र अन तीच कोजा घरी. उसे भूल जाना भी मुमकिन नहीं है, उसे भूल जाना भी मुमकिन नहीं है, तिला न विसरता कसे आठवू, कैसी कातिल अदा है वो, कैसी नज़र दोन डोळ्यांमध्ये या कुठे साठवू, कैद दे दे मुझे ए खुदा. बहुत बहुत शुक्रिया. एक आखिरी नज़म पेश करता हूँ कि कैसी ये हकीकत है, कैसी ये कहानी है, कैसी ये हकीकत है, कैसी ये कहानी है, मेरी जो दास्तां है वो कितनी पुरानी है. मुझको तो ये भरम था कि मैं ही लिख रहा हूँ, मुझको तो ये भरम था कि मैं ही लिख रहा हूँ, जो हो रहा है बाजू उन सबको जी रहा हूँ. पर मेरे माजी में भी मेरे ही जैसे आए, पर मेरे माजी में भी मेरे ही जैसे आए, उनके शबे सिया में वैसे ही रंग छाए, उनकी भी शामें काली मुरझे हुए सवेरे, उनकी भी शामें काली मुरझे हुए सवेरे, जो मैंने गम है देखा वहाँ उनके थे बसेरे. तो सोचता हूँ अब मैं इस गम में नया क्या है, तो सोचता हूँ अब मैं इस गम में नया क्या है, जो हो रहा है कब से अब भी वही हुआ है. तो बेफिजुल है बातें क्या खाक वीरानी है, मेरी जो दास्तां है वो कितनी पुरानी है, मेरी जो दास्तां है वो कितनी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आपको पता है क्या करना है, क्या करना है? एक बार जोरदार तालियां हैं ऋतुराज के लिए. ऐसे कैसे भूल जाते हो यार आप लोग हर परफॉर्मर के बाद? से याद रखा करो, अच्छा रहता है. पर मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आपने बोला कि जब वो गुस्सा हो जाती है तो फिर आप ये सुनाते हो. गुस्सा क्यों हो जाती है पहले वो बताओ. तो अच्छी सुनाया करो ना. अच्छा नहीं, पर मेरे को लग रहा है कि जो आप पहले बता रहे थे ना ये वाला बात कि कॉलेज में लिखते थे ये वो, ऐसी बातें करोगे वो भी लाइव पे, गुस्सा नहीं होगी. देख लो आप, देख लो जो भी ऋतुराज वाली हो आप, प्लीज़ देखो इसको. इस स्टार्टिंग फर्स्ट कमेंट यही थी, दिख नहीं रहा था पर यही थी. ओके, विद दैट मेरे को कुछ याद आई थी, एक लाइन याद आई थी. आपने इतनी तारीफ़ कर दी थी कि तुम्हें जान के भी ना जान पाना एक सज़ा हो सकता है, तुम्हारी खूबसूरती की तुलना एक गुनाह हो सकता है, तुम्हें देख के कभी भी इश्क लिखने लग गया है, तुम्हें देख के कभी भी इश्क लिखने लग गया है, तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है. ऐसे सुनाओ फिर बोलना गुस्सा होगी नहीं. मेरी वाली भी सुन रही है. ओके, लेट्स मेक सम नॉइस फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मर. एक बार आप एक नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो. 6 आ चुका है वैसे. तो लेट्स मेक सम नॉइस फॉर कृतिका गाइस. हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृतिका है. जैसे मैं मेरा ये सेकंड टाइम है. फर्स्ट टाइम ओपन माइक में मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था. आई एम कृतिका जोशी, आई एम फ्रॉम राजस्थान. एंड मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जो मोर देन 700 ईयर्स से एक आर्ट फॉर्म ऑफ राजस्थान अपने फैमिली में कैरी फॉरवर्ड कर रही है. आई एम द करंट जनरेशन इन दैट फैमिली. फड़ पेंटिंग इज़ द फोक आर्ट ऑफ राजस्थान एंड आई कम फ्रॉम दैट फैमिली. My grandfather is पद्मश्री श्रीलाल जोशी जी. My father is नेशनल अवार्डी कल्याण जोशी. एंड मैं भी वही आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करती हूँ. इसी के साथ अब मैं अपना पीस सुनाना चाहूँगी. तो मुझे ना रातें बहुत पसंद है. मुझे बोल सकते हो मैं रात की उल्लू हूँ, तो मैं रात को ही लिखती भी हूँ. तो उसी के ऊपर एक लिखा है, रात वो अब जैसे धुंधली सी हो गई है, तेरा जिक्र अब सिर्फ यादों में सिमट गया है. अब बहुत दूर खड़ी हूँ तुझसे, जैसे ये चांद है मुझसे. बस कभी कभी ये बादल बनकर करीब आती हूँ तेरे. फिर भी मीलों की दूरी रहती है, पर उस पल भर में ऐसा लगता है जैसे बादलों ने समेट ली हो अपने लिए चांद की थोड़ी सी चांदनी. सेकंड वन इज, नैनों की कही बातें जुबां तक आई नहीं, नैनों की कही बातें जुबां तक आई नहीं. चलो फिर आज कुछ घंटे आमने सामने बैठा जाए, क्या पता सारे राज बाहर आ जाए. दिस इज़ द लेटेस्ट वन. मैंने आज सुबह ही लिखा था, वेरी फास्ट, क्योंकि मुझे लगा कि मैं हैबिटेट में परफॉर्म कर रही हूँ तो कुछ तो नया होना चाहिए. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ समय रैना, जस्ट सेइंग. ओके. आजकल सब शब्दों को महसूस करना भूल गए लोग.
आजकल शब्दों को महसूस करना भूल गए हैं लोग। उन्हें तो चाहिए गारंटी और वारंटी। पहले के लोग कहाँ एक्शंस को फॉलो किया करते थे, वो तो बस शब्दों पे ही मरा करते थे। इसीलिए इश्क के मायने शायद बदल से गए हैं। अब कहाँ एक शायरी पढ़ लेने से लोग प्यार में पड़ते हैं। अब कहाँ वो घंटों इंतज़ार होता है खिड़की के नीचे। अब कहाँ मम्मी से छुप के उनके ही कॉल पे टेक्स्ट किया करते हैं। अब कहाँ वो रात के 12 बजे का इंतज़ार होता है जब नेक्स्ट डे के 100 टेक्स्ट क्रेडिट हुआ करते थे। घर का पता तो लड़के बस एक चक्कर पीछे लगा कर लिया करते थे। पता नहीं कहाँ हम प्यार की क्वालिटी में पड़ गए। भाई सही बात तो ये है, उस ज़माने में प्यार तो लड़के ही किया करते थे। कहाँ गए, क्यों खो गए, पता नहीं। वो आँखों से बातें करने वाले पता नहीं इतनी सारी आँखों के बीच क्यों गुम हो गए। अब वो एक आँख मिलती ही नहीं, मिलती है तो टिकती ही नहीं। और भला अगर टिक भी जाए तो कहाँ से लाएंगे वो सब्र और शब्दों को महसूस करने वाली वो कला। थैंक यू। यार आज माइक करंट मार रहा है, किसी और को ही मारा है या मेरे को ही मार रहा है? तब से इलेक्ट्रीफाइंग होस्ट हूँ क्या मैं? अच्छा, ओह क्रेजी कर दिया यार, क्या बोलूँ मैं, अपना इंट्रो देख के एकदम क्रेजी कर दिया। और मैं सच बताओ, जो कोई ऐसे एक पीछे आपके चक्कर लगाया होगा, पहली बात तो ये इनको पता था यार ये कि एक चक्कर में एड्रेस पता कर लेते थे। हमको तो लगता था ये सीक्रेट बात है, पर जिसने ऐसे एक चक्कर लगा के एड्रेस पता किया, आपने उसको कभी हाँ बोला? नहीं। अब देखो ये पूछती कहाँ गए वो लड़के। हम इतना एफर्ट मार के एक चक्कर, वो भी भाई धूप में जाया करते थे पीछे पीछे घर देखने, उसके बाद बोलते नहीं सॉरी। अरे तो आप फर्स्ट फ्लोर पे ही रहती थी ना, मतलब पता लगा आप 12वें पे बैठी हो, खिड़की पे नीचे आ ही नहीं रहे। अच्छा फर्स्ट फ्लोर, खिड़की के नीचे। गाइस देख लो, खिड़की पे खड़ा रहना ज़रूरी है। मैं जस्ट एम्पलीफाई कर रहा हूँ, वॉइस मेरा कहना नहीं है, शब्द उनके हैं। बाद में आप कृतिका को पकड़ना कि खिड़की के नीचे रहने के बाद भी नहीं पटी। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स मेक सम नॉइस फॉर नंदिता गाइस। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नंदिता का। हेलो, मेरा नाम नंदिता है और ये मेरा पहला ओपन माइक है। मैं हिंदी और इंग्लिश में लिखती थी बहुत पहले एंड छोड़ दिया था। पिछले 1 साल से रिवाइव किया है, सो कुछ सुनाऊंगी। बारिश मेरा सबसे फेवरेट मौसम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश। तो शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार पोएम से बारिश के ऊपर। बारिश के बाद थम गया तूफान, छट गए हैं बादल, खुल गया आसमान। भीगी गौरैया निकले सेकने को धूप, नहा धोकर शावर में पत्ते, सेल्फी लेते खूब। सदियों से थी अनदेखी पुरानी इमारतें सारी, वर्षा ने उन पर छिड़क दी नएपन की पिचकारी। बच्चों को मिली रिहाई, नजर बंद वे अब नहीं, पाँव से छप छप पानी कोई अब रोकता नहीं। तन भी धुला मन भी धुला, वर्षा में मैलो रंज घुला। बादलों को करके अलविदा, बारिश के बाद जग बोल उठा। मेरी बाकी सारी कविताएं थोड़ी संजीदा हैं और वो औरतों के ऊपर है। दीज आर माई लिव्ड एक्सपीरियंसेस। इल्ज़ाम, यहाँ पे कुछ रोशनी का कसूर था, हिजाब पर भी था इल्ज़ाम। कुछ रोशनी का कसूर था, हिजाब पर भी था इल्ज़ाम। किसे फिक्र थी जो टटोलता उसके चेहरे के वो निशान। सिसकियाँ उठी पर वजूद मिट चुका था। सिसकियाँ उठी पर वजूद मिट चुका था। दवा मिली मगर पहचान बदल जाने के बाद। And the next poem is पिंजरे में कैद. So you know there's this girl Zahira जो
बेस्ट बेकरी केस में वो खुद ही जेल में बंद हो गई थी, एंड देन निर्भया, एवरीबडी नोज. सो पिंजरे में कैद जाहिरा की तरह, सलाखे मुस्तैद, जिस्म को पनाह, ख्याल मगर आज़ाद, बस भीतर कारागार के, बेकरी जलाने वालों से, कानून के रखवालों से महफूज, गुमशुदा. और वहाँ गुस्ताख अपनी हद से परे, निर्भया आज़ाद. पर क्या ही कर सके, पंखी जब कट गए. समाज के रखवालों के बेबाक दायरे करते हैं तब तलक रिज़्क़ को हिफाजत के वायदे, जब तक इख्तियार जिस्मो जहन का रहे, दायरा पिंजरा. पंख कट गए पर सवाल जीता रहा, दायरा पिंजरा, पर ख्याल बहता रहा. और आखिर पिंजरे में कैद, पर इस दफ़ा पिंजरा ही परिंदा बन गया. एंड देन वन मोर, घर. अपने संसार को समेटते समेटते किनारे रखाई मैं अपना अस्तित्व. उनके पुरुषत्व को सहेजते सहेजते खुद ही भूल गई मैं अपना व्यक्तित्व. मेरा भी घर हो कि कोशिशें करके ठोस कर रही थी मैं अपना स्थायित्व. हाथ छुड़ाकर जो चले गए थे, जड़ हो ठिठुर गई थी मैं, खोकर अपना स्त्रीत्व. लेकिन हाथ छूटा तो मुझे सहसा मिल गई मैं, अपने पाँव पे खड़े होकर किया पूरा दायित्व, खुद को खुद ही के घर ले आने का. And this is the last one called Caged, and this is in English. By my own fear of retribution, by solitude's slow execution, unsure if my hands are steady enough to row the fragile boat through the rough. Restless tides of hesitation, adrift between hope and self-preservation. Doubting still if choosing me would leave me lonelier than the sea. Perhaps the silence too will choke, dry my throat before I even spoke. Should I still choose to break free? ओके एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए. और ये साहब ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है वापस हैबिटेट के साथ, वरना ऐसे बहुत सारे तंबू लगे हैं यहाँ पे पुणे में ओपन माइक के. तो विद दैट हम लोग आई थिंक लास्ट के 2 परफॉर्मर्स पे आ चुके हैं. पर आपने इतना अच्छा पढ़ा, मेरे को उससे कुछ याद आ गया. गृहिणी तो सिर्फ घर के लिए बनी हूँ, कुछ लोगों को ये वहम है. गृहिणी हूँ मैं, मेरे तो नाम में ही ग्रहण है. गृहिणी हूँ मैं, मेरे तो नाम में ही ग्रहण है. तो आओ तुम्हें गृहिणी का एक दूसरा रूप दिखला दूँ. ज़िंदगी के कुछ अहम पार्ट छूट गए थे वो सिखला दूँ. कि दिन की शुरुआत से रात तक हम लगे रहते, तुमसे पहले उठते हैं और तुम्हारे बाद तक हम जगे रहते. झाड़ू पोछा बर्तन, क्या घर के काम आसान हैं? जितनी तुम में है उतनी ही तो मुझ में जान है. बिना MBA के पूरा घर मैनेज हम कर जाते हैं. किराना, दूध, राशन सब बजट में ही लाते हैं. और फिर बच्चों को पढ़ाते भी तो हम हैं. माना टीचर नहीं, पर क्या टीचर से कम है? ये तो कुछ हैं, पर ऐसे कई किरदार रोज़ मैं निभाती हूँ. जिसको जैसे ज़रूरत पड़े वैसा मैं बन जाती हूँ. जब जिसको जैसी ज़रूरत पड़े वैसा मैं बन जाती हूँ. ज़िंदगी में मेरे दुख भी हैं और वो मासिक पीड़ा भी तो मुझे ही सहनी है. तो उन वहम में रहने वालों को बस इतनी सी बात कहनी है कि जैसे ग्रहण में धरती चांद और सूरज जैसे ग्रहण में चांद सूरज और धरती के बीच आता है, वैसे ही हर मुश्किल और अपने घर के बीच रहती एक गृहिणी है. आज लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि मेरे को मेरे पुराने पीसेस याद आ रहे हैं. मैं फ़ोन निकालना पड़ा, मेरे को खुद याद नहीं कि मैंने कभी कभी ऐसे लिख के रखे थे. तो विद दैट लेट्स कॉल द नेक्स्ट परफॉर्मर, जो कि एक टीचर भी है, एक स्टैंड अप भी है, यहाँ का शो रनर भी है और बहुत कुछ करता है, काफ़ी अच्छे से लिखता है. तो लेट्स मेक सम नॉइस फॉर बहुरूपी
तुषार, देखो मैं आपका इंस्टा हैंडल भी बता देता हूँ. यस, खुद के लिए ताली बजाओ गाइस, कम ऑन. यस, ग्रेट, नाइस नाइस नाइस. कुछ लोग बोल रहे हैं अभी टिकट चेक कर रहा था बाहर. वही हूँ मैं. ग्रेट. हाँ, मैं आपको थोड़ा लेट चमका. हाँ भाई, निकाल लो. हो गया क्या? मेरा फोटो निकाल क्या करोगे भाई? ठीक है. एक अर्ज किया है कि उर्दू से मेरी बहुत बहुत मोहब्बत है उर्दू से, तो उर्दू के लिए मैंने कुछ लिखा है. अर्ज किया है कि हर एक नुक्ता है लाना दिल से, नहीं है आसा ज़ुबान उर्दू. कि हर एक नुक्ता है लाना दिल से, नहीं है आसा ज़ुबान उर्दू. मीनार जिसकी है शान अदबी, है सा मका ज़ुबान उर्दू. और हिंदुस्तानी है जिसकी पहचान है ऐसी शख्सियत ज़ुबान उर्दू. कि हिंदुस्तानी है जिसकी पहचान है ऐसी शख्सियत ज़ुबान उर्दू. ना ही वो कौमी ना ही वो बागी है, बस मोहब्बत ज़ुबान उर्दू. और एक ज़ुबा के बस्ती का सबसे छोटा है प्यारा बच्चा ज़ुबान उर्दू. कि ज़ुबा के बस्ती सबसे नई लैंग्वेज है उर्दू. कि ज़ुबा के बस्ती का सबसे छोटा है प्यारा बच्चा ज़ुबान उर्दू. मीर ओ गालिब है जिसके हमदम है सी बला ज़ुबान उर्दू. और दाए से मैं बाए जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू. कि दाए से मैं बाए जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू. मतलब कि मैं दिल के सू जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू. और शुक्रिया. और बल्ली मारान गली कासिम जान की है शान ज़ुबान उर्दू. हमने कही है तुमने सुनी है कितनी आसान ज़ुबान उर्दू. हमने कही है तुमने सुनी है कितनी आसान ज़ुबान उर्दू. शुक्रिया. देखो मैं मस्करा हूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो मेरे जहन में बहुत टेढ़े मेढ़े ख्याल भी आते रहते हैं. तो मेरा एक तखल्लुस भी है. तखल्लुस पता क्या होता है आपको? सब पेन नेम. तो मेरा तखल्लुस में आपको बहुत पसंद आएगा. मेरा तखल्लुस है आशार एरोड़ा वाला. ये एरोड़ा है ना यहाँ पे, तो वहाँ रहता हूँ मैं. तो मेरा, और इसके नीचे मैं टेढ़ी मेढ़ी शायरी लिखने की कोशिश करता हूँ. तो अर्ज़ क्या है कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं. कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं. सर ऐसे मत बैठिए स्टेज पे पहले आके. कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं, नहीं है ऐसा कोई नशा जो हार में नहीं. कि देखिए बहुत संजीदा किस्म का शेर है मैम. देखिए लोगों को नींद नहीं आती 4-4 दिन मेरा शेर सुनने के बाद. ये कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं, नहीं है ऐसा कोई नशा जो हार में नहीं. और शराब बुरी है कहने वाले झूठे हैं, लोग जिम में मरते हैं बार में नहीं. शुक्रिया. और एक तुमको मज़ा आ रहा है इसमें तो. और एक कि मारू जिधर भी लग गया तुम पे दिल का मेरा डार्ट. जब भी धड़के ले नाम तुम्हारा भोला मेरा हार्ट. और देखकर उसको ही तो सोचती है सारी गज़लें सारी नज़में. मैं अपने बायो में आर्टिस्ट लिखूँ, वो अपने बायो में आर्ट. शुक्रिया. देखिए मतलब एक शेर है कि सारे परिंदों को कैद से रिहा करूँगा मैं. बहर की समझ कितने लोगों को यहाँ पे बहर के बारे में? कि सारे परिंदों को कैद से रिहा करूँगा मैं, परवाज़ अब भी ज़िंदा हो ये दुआ करूँगा मैं. कि सारे परिंदों को कैद से रिहा करूँगा मैं, परवाज़ अब भी ज़िंदा हो ये दुआ करूँगा मैं. और टूटे जो बेमौसम फूल गिर चुके हैं पेड़ों से, सारे जमा कर फूलों को उनकी शिफा करूँगा मैं. शिफा यानी क्योर. और एक मतलब एक शेर और एक है कि नहीं होता है कोई उसूल इमोजी में. नई नस्ल सुनिए कि आजकल का प्यार टेक्सटिंग पे ही चल रहा है ना. तो नहीं होता है कोई उसूल इमोजी में, नहीं है इतना भी कुछ कूल इमोजी में. और नहीं दिखती है उम्र हिजर की चीज़ों पर. हिजर यानी सेपरेशन का पीरियड जो होता है. कि नहीं होता है कोई उसूल इमोजी में, नहीं है इतना भी कुछ कूल इमोजी में. और नहीं दिखती है उम्र हिजर की चीज़ों पर, नहीं मुरझाता कोई फूल इमोजी में. शुक्रिया. देखिए मैं एक नज़्म है, नज़्म का उन्वान है मियाँ शायर. ये मैं एक पर्सनल रीज़न की वजह से बहुत टाइम तक स्टेज से दूर था, तो एक एज ए लेटर मैंने खुद के लिए लिखा है. तो नज़्म का उन्वान है मियाँ शायर. कि मैं सिगरेट और तन्हाई सड़क किनारे, उदास रात में बैठे थे यूँ पैर पसारे. दिन निकल गया रात के इंतज़ार में, अब ये रात भी निकले किसी के सहारे. ख्वाबों को घर में आके घूर के सुलाए, उदास मुस्कान से आंखों को रुलाए. आहट होती ही किसी अपनी की फिर, एक नज़्म आई कहीं से बिन बताए. कहती ओ शायर मेरे भूले बिसरे हमरा, मिलेगा आजकल तुम्हारा पता कहाँ. नाउमीदी को तुमने आस दी है, मैं एक नज़्म नहीं हूँ वो एक पूरा जहाँ. जैसे रास्ता याद करे राही को, हवा ढूंढे अपनी ही परछाई को. ये शब्द तेरी रूह के हिस्से है जो याद करे तेरी स्याही को.
कि कैसे हम राइटर लोग समाज के बारे में लिखते हैं कि सूरजमुखी ना तन्हा हो तूने सूरज लिखा, कि अकेली सूरजमुखी ना तन्हा हो तूने सूरज लिखा, कोई खो रहा हो खुद को तूने धीरज लिखा, और जब कीचड़ उदास था खुद के होने पर यूं तूने कोमल गोद में उसकी नीरज लिखा। लिखा ख्याल उनके लिए बेहाल हुए जो, सुनाया उनका भी हाल पामाल हुए जो, और कहा मासूमियत से ये सारी आमद है, कहा मासूमियत से ये सारी आमद है, जो हाथ से तेरे सारे कमाल हुए जो। लिखा काजल को उसकी कभी ठहरी रात, बहा काजल तो लिखा बेरहम बरसात, और लिखने से क्या होता है अगर पूछे कोई, दिखा दो मेहंदी में नाम लिखा दुल्हन का हाथ। तूने शब्दों के पौधों को पानी देकर मानी दिए, लावारिस जज्बातों को शब्दों से सानी दिए, दिल की सियाह कोठरी में सारे शब्द बंद वो, लिख लिख तू गया उन्हें किरदार कहानी दिए, कि आ जाओ मियाँ शायर अपने घर वापस, छोड़ दो कैद में रखा वो जालिम कफस, कलम स्याही कागज़ सारे उदास है, आ जाओ मियाँ शायर बुलाए सारे हम नफस, आ जाओ मियाँ शायर बुलाए सारे हम नफस। शुक्रिया। और एक देखिए मैं एक मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लोगों की ज़िंदगी में होते रहते हैं और बहुत सारा दुख सहना पड़ सकता है। तो इसके ऊपर लिखा था कि ना मैं स्टैंड अप कॉमेडी या फिर आर्ट क्यों करता हूँ बेसिकली, कि ना किसी से आगे ना किसी से अव्वल आना है, अपने हिस्से का पाना है, और दिया है दुनिया ने जितना गम मुझको उतनी उसको खुशी दे के जाना है। और आखिरी एक शेर, ये बहुत पसंदीदा शेर है मेरा, बहुत पसंद मुझे। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा जनाजा निकले तब ये शेर लोग दोहराए पीछे। और ये सारा जो प्रपंच है वो एक चुटकुला लिखना है मुझे बस, कि जो अगर जब मौत मेरे सामने हो मैं उसको चुटकुला सुनाऊँ, हम दोनों एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को ताली दे और हंसते हंसते मैं उसके साथ चला जाऊँ। तो ये शेर कुछ यूँ है कि और मैं मस्कर हूँ स्टैंड अप कॉमिक हूँ। तो ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, जिन दुखों का बन सका ना शेर उसके चुटकुले बनाए हैं। शुक्रिया हाज़रीन। भाई ये भी करंट मार रहे हैं, देख रहे हो तुषार भाई, क्या इलेक्ट्रीफाइंग। एक बार जोरदार तालियां तुषार के लिए यार। और वो जो आपने फर्जी मुशायरा चालू कर ही दिया था, तो मेरे को भी कुछ याद आ गया कि याद तो नहीं आया, तभी पढ़ रहा हूँ, याद आया होता तो पढ़ नहीं रहा होता। पर अब बातें होने लगी हैं रात भर, और सिर्फ मुझसे बातें करने के लिए तुम रात रात भर जग रही हो। बातें होने लगी हैं रात भर, सिर्फ मुझसे बातें करने के लिए तुम रात रात भर जग रही हो। इतनी बातें कोई करता नहीं मुझसे, वैसे तुम फेक प्रोफाइल लग रही हो। तो नहीं ज़रूरत नहीं ताली बजाने की, ये था भी न्यूज़ लायक, मेरे को पता है। ओके, तो एक बार ज़ोरदार ताली से स्वागत करते हैं लास्ट परफॉर्मर का। पहले ज़ोरदार तालियां बजाओ, फिर स्वागत करते हैं मेरा। ओके, आई एम द लास्ट वन। पक्का ख़त्म होने वाला है ये, इसके बाद आप लोग के और नहीं बैठना पड़ेगा, पर इस बार आप ज़ोर से तालियां बजाना, मैं अपनी रीलें काटूंगा। जस्ट किडिंग। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात की, मैंने भी बीच बीच में कुछ सुनाया है अपना, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 3 अलग अलग चीज़ें लेके आया हूँ और काफ़ी रैंडम टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके सुनाते हैं। सबसे पहले करते हैं किससे, बताओ, गेस करो। मोहब्बत, कोई डाउट ही नहीं है। मैंने लिखना वैसे चालू किया था बाय द वे, एंड आई डोंट हैव एनी गिल्ट इन स्टेटिंग दिस, कि मैंने प्यार से ही लिखना स्टार्ट किया था। विद टाइम आई इवॉल्व्ड एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट अदर टॉपिक्स, बट प्यार से ही लिखना स्टार्ट किया था। कुछ तो बात थी उसमें, कुछ तो बात थी उसमें, जो एक दिलफेक को प्यार करना सिखा दिया। कलम से तो बस खेलता था मैं, उसने शायर बना दिया। तो प्यार से चालू किया, तो प्यार की बात करते हैं। और प्यार की बात करते हैं, हमको प्यार ना बहुत सारा मिलता है हमेशा, राइट? कि जिसको भी देखो प्यार प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, या हर जगह यही बोलते हैं, राइट, बहुत प्यार मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, प्यार को क्वांटिफाई कर दिया कि ज़्यादा प्यार लेंगे नहीं। सुनो, प्यार ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा क्या 100 ग्राम? सुनो, प्यार ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा क्या 100 ग्राम? अच्छा, वैसे 100 ग्राम ही क्यों, प्यार तो बेशुमार मिलता है ना, जैसा कभी मिला ना हो, कुछ वैसा खुमार मिलता है ना। पर नहीं, ज़्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जितना कोई इसको है पाता, उतना ही खुद को है खोता। तो बस इतना मिल जाए कि ख्वाहिशें भी मेरी पूरी हो जाएं, खुशियाँ झूम उठें और गम की झोली अधूरी हो जाए। बस इतना मिले कि ख्वाहिशें मेरी पूरी हो जाए, खुशियाँ झूम उठें और गम की झोली अधूरी हो जाए। बस इतना कि इस सफ़र में एक हमसफ़र हो, मुझे समझे जो, मेरे जज्बातों की जिसको कदर हो।
बस इतना कि इस सफ़र में हम सफ़र हो, मुझे समझे जो मेरे जज्बातों की जिसको कदर हो, बस इतना कि उसके नशे में खो लूँ मैं, जब मन करे तो गले लगा उसे रो लूँ मैं, जब मन करे तो गले लगा उसे रो लूँ मैं, बस इतना दे दो कि वो प्यार भी मुझसे ना उठे, बस इतना कि तन्हाई भी मुझसे जल उठे, बस इतना दे दो कि वो प्यार भी मुझसे जल उठे, बस इतना कि तन्हाई, बस इतना वो प्यार मुझसे ना रूठे और तन्हाई भी मुझसे जल उठे, बस इतना। खैर छोड़ो, आते हैं उस बात पे जिसने कर रखी है मेरी नींदें हराम। प्यार ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा क्या 100 ग्राम, मिलेगा क्या 100 ग्राम। तो मैंने प्यार को थोड़ा क्वांटिफाई करने की कोशिश की थी। उसके बाद एक काम करते हैं, जो मैं दूसरी चीज़ करता हूँ, दैट इज़ मैं रैप करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इसको जगराता बनाना है, मतलब आपको मेरे इसके साथ तालियां बजानी है। ओके, मैं ऐसे ऐसे करूँगा पर आप उसी बीट्स पे तालियां बजाना, तो मेरे को एक बीट मिलेगी, एक रिदम मिलेगी, और उस पर फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या लगता है। मतलब मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि अपनी जो डेली नॉर्मल हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बदनाम चीज़ क्या है। कोई भी, जैसे घर में जो आप चीज़ें यूज़ करते हो, शायद से ये घर में यूज़ नहीं करते होगे क्योंकि इतनी ज़्यादा बदनाम है, पर फिर भी चाकू चम्मच कुछ भी ऐसे, तो घर की जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा बदनाम चीज़ क्या है। बताओ बताओ, दिस इज़ वेरी यू आंसर, मैं आपको दे रहा हूँ मस्त। मैं क्राउड वर्क कर रहा हूँ गाइस, मैं क्राउड वर्क कर रहा हूँ। तो बताओ कुछ ऐसी कोई भी एक रैंडम चीज़ आपके दिमाग में जो आती है। हर घर में नहीं होती, नहीं होती, बदनाम है ना। बेलन कौन कौन पिटा है यहाँ बेलन से। बेलन बेलन बदनाम तो है, पर ये हर घर में नहीं। अच्छा, स्मोकर्स इन द हाउस, कौन कौन यहाँ पे स्मोक करता है? नहीं करता? वाह बढ़िया, करते हो। लाइटर की बात कर रहा हूँ मैं यार, फालतू में बदनाम है। मतलब अगर मेरे पॉकेट में लाइटर मिल, मम्मी नहीं रखता हूँ मैं लाइटर, अगर मेरे पॉकेट में लाइटर मिल गया तो मेरी पहले कुटाई होगी, फिर पूछा जाएगा कि ये क्या है, राइट। तो मैंने एक लाइटर का पीओवी लिखा है क्योंकि भाई बहुत बदनाम है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लैप्स करके बीट्स देनी है। ओके मैं बस एक लाइटर, पूरा मैं फाइटर, जलाता नहीं सिगरेट सिर्फ, जला दूंगा डर भी तू ट्राई कर। अरे ट्राई करना मुझको, मैं काम तेरे आऊंगा, सिग्गी तो छोड़ अगरबत्ती जलाऊंगा, अगरबत्ती जलाएगा अपनी दिमाग की तो लिखता मैं छोटा पर 100 काम कर जाऊंगा। बदनामी भी मेरी बस तूने ही की है, हाथ में उठा के वीड ही पी है, फिर धुएं के बादल दिखता मैं पागल, आंखें हैं लाल लगा लेगा गॉगल, सुनना मकूल ना दिखता तू कूल, जंगी दिमाग में बस पड़ गई है धूल। अरे कैंपिंग करने अब तो चलना पहाड़ पे, सब चुप हो जाएंगे कह दे दहाड़ के, लाइटर में रखूंगा सोच अपनी बदलो तुम, मन रखियो साफ बाकी सब जाएं भाड़ में। मैं बस एक लाइटर, पूरा मैं फाइटर, जलाता नहीं सिगरेट सिर्फ, जला दूंगा डर भी तू ट्राई कर, जला दूंगा डर भी तू ट्राई कर। हो गया। अरे क्या मस्त लोग हैं यार, मस्त बजाते रहते ताली। तो दैट वाज लाइटर का पीओवी। लाइटर बहुत बुरा मानता है भाई। मेरे घर में जेन्युइनली ना 5 लाइटर हैं और मैं सच में सिर्फ अगरबत्तियाँ जलाता हूँ, पर लिटरली जब लोग आते हैं मेरे घर में देखते हैं कि 5 लाइटर क्यों हैं, तो सबसे ज़्यादा बदनाम यही होता है। तो दैट्स हाउ दिस थॉट केम इन कि यार उसका जस्टिफिकेशन बेचारा लिख नहीं पाएगा, तो हम ही लिख देते हैं। एंड इसके साथ साथ एक मेरा रैप है जो स्पॉटिफाई पे भी है, #प्रमोशंस। इसके पैसे तो नहीं लगते ना भाई, मैं नहीं मारूंगा, मेरा ही रैप है। तो ये स्पॉटिफाई पे भी, मेरे स्पॉटिफाई पे कुछ ओरिजिनल्स रैप्स हैं, और मेरा एक फ्रेंड है रेहान, उसके साथ ये रैप लिखा था। तो इट्स कॉल्ड 1091। कितने लोगों को पता है यहाँ पे 1091 क्या है? नहीं पता है? नहीं पता है? नहीं पता है? वाह, इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी इजीली अवेलेबल है, पर किसी को नहीं पता है। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, पता है ना? ओके। लड़कियों को देख क्यों अजब ही बोलते हैं, ना समझ हैं ये लोग जो ना नब्ज तोलते हैं, चोटी देख कर जो आकार ढूंढते हैं और नजरे सीने पर फिर सलाम बोलते हैं। है 100% की बात सोच कौड़ी की नहीं, गिद्ध सी रखे निगाहें शर्म थोड़ी भी नहीं, सर से फिसल कमर घुटने एड़ी तक जा पहुंचे, नजरों से कोई अंग हमने छोड़े ही नहीं। दिन पहर या दोपहर शाम भी ना हो, अगर पास से कोई गुजरे नजरें फिसलती हैं उधर, टिप्पणी तारीफ पे तकलीफ देती है जिधर, अंग पर व्यंग ये बेशरम है निडर, अंग है ये अंग है, सोच में कलंक है, जिस तरह से देखते क्या देखने का ढंग है, शर्म ना लिहाज ना जहन में चलती वासना, मर्द ही हो तुम क्या मर्दों के यही रंग है,
अंग है ये अंग है, सिर्फ ये तमीज की वो चुप खड़ी रही, देख सारी हरकतें अब तक डरी नहीं, दायरा लिहाज जैसी कश्मकश में वो चल रही है, चुप कर और सोच से भरी रही, कम ना कमजोर हो यकीन ये रखो अनेक, हो अगर मसला कोई अब उसे दलदल में फेंक, सब मुश्किलें आसान हुई जब से ये सुविधा मिली, सिर्फ महिलाओं के लिए 1091 1091। दैट्स द वुमेन हेल्पलाइन नंबर, मेक श्योर यू स्प्रेड द वर्ड, सबको पता होना चाहिए 1091 क्या है, और उसके साथ मेरा रैप भी पता होना चाहिए। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द शो एंड बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मैं 4 पंक्तियों से विदा लूँगा, और आप सबकी तरफ से भी ये पंक्तियाँ हैं, जो देख रहा है उनके लिए भी हैं, कि आखिरी शब्द हैं बस कहानी याद रखना, किताबों के पन्नों में ना सही मुँह ज़ुबानी याद रखना। ये 2 पल की परफॉर्मेंस में इतिहास तो ना रच सके हम, पर जो भी थी ये परफॉर्मेंस की निशानी याद रखना, आखिरी शब्द है बस कहानी याद रखना, बस कहानी याद रखना। थैंक यू सो मच गाइज, एंड लेट्स हैव एवरीवन, ऑल द परफॉर्मर्स ऑन स्टेज फॉर अ ग्रुप पिक्चर। आई थिंक